तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मून बियोंग की जाओ किंग और उसके मास्टर दोनों ही तो मर चुके हैं। अब यहाँ पर जीडो और साथ में हमारा हांग जो होता है वो उसे लेने के लिए आते हैं, तो वो उन लोगों से साथ जाने से मना कर देता है। तो फिनिक्स उसे कहता है कि आप तुम वाकई में सीरियस हो कि हमारे साथ नहीं जाना चाहते। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मुझे अपना रास्ता ढूंढना होगा। तो फिनिक्स उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, जबकि जीडो से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जहाँ पर इसको परस्यूट करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं और मैं ना इसे मना पाऊंगा। अब जबकि इसने अपना रास्ता खुद चूज करना है तो मुझे लगता है कि इसे इसका रास्ता चूज करने देना चाहिए। जीडो से कहता है कि मास्टर के तौर पर मैं जहाँ पर तुम्हें कहना चाहूंगा, लेकिन मून बियोंग से कहता है कि अब तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तुमने मुझे कुछ चीजें सिखाई थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे मास्टर बन जाते हो। तो फिनिक्स उसे कहता है तो फिर अब हम लोग जहाँ पर क्या करें, क्या तुम वाकई में यहीं पर रहना चाहते हो या फिर तुम अपनी जिंदगी खुद से गुजारना चाहते हो, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर से कुछ और करना चाहता हूँ। अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बिना रिलेशन के ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो जीडो उसकी बात को समझ रहा था जब किसी के साथ मून बियोंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि जिस तरह तुम यहाँ पर लाइट हो तो मैं यहाँ पर अंधेरा हूँ, जिस तरह तुम अच्छे हो तो मैं यहाँ पर बुरा बनूंगा, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर मौजूद हूंगा, तुम्हारे छोटे भाई की तरह मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। और इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मून बियोंग जो होता है आसमान की तरफ देख रहा होता है और हमारी कहानी जो है कंप्लीट हो जाती है और हमारा जो रोग होता है उससे कहता है तो ये बात है, लेकिन मून बियोंग वहां पर चुप कर जाता है। तो रोग उसे कहता है कि अचानक से तुम चुप क्यों कर गए। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे अचानक से कोई याद आ गया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जाई वैंग को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, कहीं अपने प्राइवेट मैटर के चक्कर में वो किसी मुश्किल में ना पड़ गया हो। तो मून बियोंग उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी मुश्किल में पड़ा होगा। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि उस जैसा एक गार्ड यहाँ पर मुश्किल में पड़ सकता है? जो पावर लेवल्स उसके पास है इस पूरी फाइनल राउंड में किसी के पास भी ऐसी पावर्स नहीं है। लेकिन हमारा जो रोग होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसको महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन है, कि इस वक्त वो कौन सी जगह पर है, हमें भी वहां पर जाना चाहिए और उसे लेकर आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुश्किल में है। तो मून बियोंग जो होता है उसके साथ जाना तो नहीं चाहता क्योंकि उसे थोड़ा सा आइडिया होता है कि प्राइवेट मैटर क्या है, लेकिन उसी वजह से वो क्योंकि हमारा रोग जो होता है उसके ऊपर जोर डाल रहा था उसे उसके साथ जाना पड़ता है। तो वो दोनों वहां पर से सीधा उस पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। क्वीन कार्विया के पैलेस में पगासो को दिखाते हैं कि पगासो अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर आया होता है, लेकिन वो सारे के सारे हमारे जाई वैंग के सामने अपना सर झुका चुके होते हैं, क्योंकि जाई वैंग जब उन्हें अपनी पावर्स दिखाता है तो सभी को उसके सामने अपने सर झुकाने पड़ते हैं। तो क्वीन कार्विया से कहती है पगासो कि अब तुम्हें समझ आए कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही थी, और बाकी की सभी लड़कियां भी वहां पर जाई वैंग को देखकर शर्मा रही होती हैं। पगासो भी काफी ज्यादा घबरा रहा था और साथ ही वो सोच रहा था मैं तो अपने साथ कुछ टेस्टर्स को लेकर आया था जो कि ह्यूमन राम में है, काफी ज्यादा पावरफुल है, ताकि मैं क्वीन कार्विया के ऊपर दबाव डाल सकूं और साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख सकूं। लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका वो गुलाम लड़का यानी वो टेस्टर जिसके साथ इसने पहले यहाँ पर फाइट करवाई थी वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, कि वो इतना पावरफुल है कि इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी गार्ड के सामने अपना सर झुका रहा हूँ। अब तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वीन कार्विया मेरे हाथ से निकल चुकी है। हमारा जाई वैंग जो होता है उनसे कहता है कि मेरी एग्जिस्टेंस इस वक्त यहाँ पर इस दुनिया में गार्ड के बराबर है, और अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर क्वीन कार्विया के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो फिर उन सभी को पता होना चाहिए कि गार्ड उन सभी के साथ क्या कर सकता है। आज के पास क्वीन कार्विया के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठनी चाहिए। तो किंग पगासो से कहता है जी सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, क्वीन कार्विया के खिलाफ आज के बाद कोई भी आवाज नहीं उठेगी। और जाई वैंग अपनी पावर्स को रिलीज करके उन सभी को अपने से लॉयल कर लेता है और साथ ही उन सभी लोगों को वहां पर वार्निंग दे रहा था कि क्वीन कार्विया के खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठानी। तो सभी लोग वहां पर अपने और भी ज्यादा सर झुका देते हैं। हमारा जाई वैंग जो था क्वीन कार्विया से कहता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने इस वादे को पूरा कर दिया है। जब मैं जहां पर से जाने लगा था तब मैंने तुमसे कहा था कि जहां पर सारे के सारे किंगडम्स तुम्हारे नीचे होंगे और सभी लोग अब जहां पर तुम्हारी बात मानेंगे। तो क्वीन कार्विया से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैंने तुम्हारे इस छोटे वाले जीव का यानी इसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। तो लिटिल रॉक जो होता है उसके हाथ में होता है, तो उसे कहती है किसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इसके बदले मुझे एक और मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। और साथ ही वो सोच रही होती है कि जिस बंदे से मैं प्यार करती हूँ वो तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, इसने किंग पगासो को भी यहाँ पर अपने घुटनों पर ला दिया। साथ ही वो सोच रही होती है काश ये लड़का यहाँ पर मेरे साथ डुअल कल्टीवेट करे, तो इसके बाद हमारे जो बच्चे होंगे वो भी इसी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए मुझे इसे मनाना होगा। तो मून बियोंग और रोक भी वहां पर एंट्री मारते हैं। तो उनकी एंजल जनरल जो होती है वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कौन है यहाँ पर जो हमारे पैलेस में बिना बुलाए आ गया है। तो जाई वैंग कहता है कि शांत हो जाओ, ये मेरे दोस्त हैं। वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि हमें तो लगा कि तुम यहाँ पर किसी मुश्किल में हो गए, तुम तो यहाँ पर रॉयल फैमिली के सामने खड़े हो, क्या तुम यहाँ पर किसी मुश्किल में तो नहीं हो। तो इसी के साथ ही क्वीन कार्विया कहती है कि जरा देखो तो सही, जाई वैंग के दोस्त बिल्कुल उसी तरह है, यानी कि उसी की तरह उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है। तो जाई वैंग कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मैं तो यहाँ पर मैंने कहा था ना मैं अपने प्राइवेट मसले को हल करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारा रोग कहता है कि मुझे ऐसा लगा शायद तुम किसी मुश्किल में, उसी वजह से मैं यहाँ पर मून बियोंग को अपने साथ लेकर आ गया हूँ ताकि तुम्हें बचाया जा सके। तो जाई वैंग शर्माते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। और मून बियोंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि यहाँ पर वो
अपने प्राइवेट मसले को हल करने के लिए आया है। वहां पर देखो क्वीन कार्विया बैठी हुई है और मुझे लगता है कि यही इसका प्राइवेट मसला है। और साथ ही वो मून बियोंग से भी कहता है, सॉरी ज़ाई वैंग से भी कहता है कि तुम्हारा प्राइवेट मसला तो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा डिसाइपल यहाँ पर इतना तेज निकलेगा। उसने यहाँ पर एंजल रेस की यानी नोबल रेस की क्वीन को ही फंसा लिया है। तो ये बात सुनने के बाद ज़ाई वैंग कहता है कि ये क्या बकवास किए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी के साथ ही क्वीन कार्विया जो होती है उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना है और तुमने कहा था कि तुम अपने अल्फाज को पूरा करते हो, अब यहाँ पर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। और हमारा जो रोग होता है वो कहता है क्या तुमने यहाँ पर इसके ऊपर कोई एहसान किया जो ये तुमसे एक रिक्वेस्ट मांग रही है। तो ज़ाई वैंग कहता है हाँ यही समझ लो कि इसने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, तो बदले में यहाँ पर मुझे इसकी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। तो ज़ाई वैंग क्वीन कार्विया से कहता है तो बताओ कि तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे यहाँ पर एक बेबी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो ये बात सुनते ही हमारा मून बियोंग और रोग जो होता है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह यहाँ पर एक बेबी मांग रही है। तो क्वीन कार्विया आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम अपने अल्फाज को पूरा करते हो, तब तुम्हें यहाँ पर अपने अल्फाज को पूरा करना होगा। तो रोग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ज़ाई वैंग की औरत यहाँ पर किस तरह की बात कर रही है कि इसे एक बेबी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही। जबकि हमारा मून बियोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि रोग मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहिए, जिन दोनों का आपस में एक प्राइवेट मैटर है उन दोनों को जाकर बेबी बनाने दो। और इसी के साथ ही हमारा ज़ाई वैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं वादे को पूरा करूंगा, ठीक है तुम्हें बेबी मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपने दोस्तों की मदद भी चाहिए होगी, मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे। तो ये बात सुनते क्वीन कार्विया गुस्से के साथ जलाकर उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर बेबी किस तरह बनाया जाता है जो तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आना चाहते हो। तो ज़ाई वैंग उसे कहता है कि मेरे पर भरोसा रखो, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे तो एक बेबी जल्दी बन जाएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उसके रूम का दिखाया जाता है कि उसे बेडरूम के ऊपर जाकर लेटा देता है और उसके हाथ बांध देता है और उसे कहता है कि बस इसी तरह यहाँ पर लेटी रहो। बेचारी क्वीन कार्विया काफी ज्यादा शर्मिंदा आ रही होती है क्योंकि ज़ाई वैंग उसके सामने खड़ा होता है और साइड के ऊपर हमारा रोग और साथ में मून बियोंग दोनों खड़े होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनके बेडरूम में कर क्या रहे हैं, अगर इन दोनों को यहाँ पर कुछ करना ही है तो फिर हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ज़ाई वैंग उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बारे में सोचा था और मुझे लगता है कि हम लोग अपनी गार्ड्स की पावर के साथ कर सकते हैं, इसी वजह से मैं तुम दोनों को अपने साथ इस रूम में लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम तीनों मिलकर अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करें तो हम लोग यहाँ पर इसके जीन्स को बेहतर बना सकते हैं और इसके पेट में एक बेबी डाल सकते हैं। क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि कैसा हो सकता है। तो मून बियोंग से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अब हम लोग गार्ड्स हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ज़ाई वैंग अपना हाथ उठाता है और कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ पर साइड के ऊपर आकर खड़े हो जाओ और अपने हाथ उठाकर अपनी एनर्जी को मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो। और तीनों ही वहां पर क्वीन कार्विया के आसपास खड़े हो जाते हैं। वहां पर खड़े होने के बाद अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। जब तीनों वहां पर अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं तीनों की बॉडी के अंदर से जबरदस्त गार्ड की पावर निकलती है और वो सीधी जाकर उसकी बैली के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो क्वीन कार्विया के पेट के अंदर जब वो एनर्जी जा रही होती है तो क्वीन कार्विया को महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ वार्म सी फीलिंग महसूस हो रही है। तो अपने आप उनकी एनर्जी के साथ उसके पेट के अंदर एक बेबी बनना शुरू हो जाता है। जहां पर हमारे ज़ाई वैंग ने भी अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और उसके बाद अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, क्या फाइनली ये गार्ड से बैटल करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 153 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।